मिस मारिया, एक बात करूं, आप माइंड तो नहीं करेंगी? कहिए, आप मेरे साथ एक कप चाय पी सकती हैं? जी नहीं। बेसाख्ता मारिया के लहजे में सख्ती उभर आई थी। चलें, कोई बात नहीं। इतना कर सकती हैं कि यहाँ से वो दूर जो आपकी फ्रेंड खड़ी हैं, आपका इंतज़ार कर रही हैं, वहाँ तक आप मुझे कंपनी दे सकती हैं? उसके मुतालबे पर मारिया ने उसके चेहरे की जानिब देखा और चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सकी थी। और फिर उसने भी अपने किए कॉल को निभाया था कि वो उसे चंदा के पास छोड़कर चला गया था। उसके जाते ही मारिया चंदा की जानिब गुस्से से देखती हुई बोली थी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें वहाँ से आने की? भाई, जब वो तुमसे बात करना चाहता था, चंदा ने कहना चाहा था, भाड़ में गया उसका बात करना, वो गुस्से में बोली। कहता क्या था, वो खुरेदने वाले अंदाज में बोली, मेरा सर। वो हनूज उसी अंदाज में बोली थी, हैं तुम अजीब हो, मेरा ख्याल था कि तुम भी। चंदा अपना जुमला मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि वो उसकी आधी बात का मतलब समझकर चंदा को घूरने लगी। भाई मुझे क्या, वैसे एक बात है कि लड़का ज़बरदस्त है, पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर है, लड़कियां उसके आगे पीछे फिरती हैं, लेकिन ये कम ही किसी को घास डालता है। बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, 2 भाई हैं ये, लेकिन दोनों को इकट्ठे देखकर कोई नहीं जान सकता कि दोनों सगे भाई हैं। एक लम्हे को मारिया ने सर घुमाकर उसकी जानिब देखा। तुम्हें कहाँ से ये सब पता चला? खुद कलामी के अंदाज में बोली। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, वो भी इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, क्या उसके बारे में इल्म नहीं होगा? वैसे भी मुझे हैरत इस बात पर है कि तुम्हें उसके बारे में नहीं मालूम। कोई स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में दाखिला बाद में लेता है, उसे पहले उसके बारे में इल्म होता है। उसकी बात पर मारिया ने कंधे उचकाए थे। चंदा ने भी मज़ीद इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझा। यार मान ले वो नहीं लिफ्ट करवाएगी। जाहिद ने एक मर्तबा फिर से अपनी बात दोहराई। मुझे लिफ्ट और वो ना करवाए? आकिब हमदानी को वो ना लिफ्ट करवाए, जिससे बात करने को लड़कियां बहाने ढूंढती हैं। फिर क्यों जाते हो बार बार? इस मर्तबा अजीम बोला, मैं हर काम बिला मकसद नहीं करता। मायनी खेज मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए वो बोला, कहीं दिल तो नहीं आ गया उस पर? अजीम ने खोजा। दिल? दिल यूं ही समझ लो, वो हंसा। क्या अभी दाल नहीं गल रही? या फिर जाहिद का अंदाज खरीदने वाला था। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो कहते हैं ना इंतज़ार। वो अजीम की बात काट कर बोला, आखिर वजह भी तो पता चले इस इंतज़ार की। उसका बाप मामूली प्रोफेसर है, उसने अपने तौर पर इत्तला दी। तो फिर? सवालिया अंदाज में भौहें उचकाते हुए उसने पूछा। तो फिर ये कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियां आसानी से हाथ नहीं आती, और एक मर्तबा हाथ आ जाएं तो फिर हमेशा के लिए जान नहीं छोड़ती। इसलिए मेरे दोस्त, उसे पटाने में कुछ वक्त लगेगा। क्यों, समझे? पता नहीं आकिब हमदानी के लहजे में ऐसा क्या था कि वो दोनों खामोश हो गए थे। दर हकीकत हुआ भी यही था। वक़्त ज़रूर लगा था, लेकिन आखिरकार उसने मारिया के गिर्द मौजूद गरेज का हौल तोड़ दिया था। अब पता नहीं ये मारिया की कमज़ोरी थी कि आकिब हमदानी का एतमाद, कि मारिया ज़्यादा अरसा उससे गरेज नहीं कर पाई, या फिर आकिब हमदानी वाकई नज़रअंदाज करने वाली चीज़ न थी। बावजूद इसके कि उसे मालूम था कि अगर उसके घर उसकी बात की ज़रा भी गुनसुन पहुंच गई तो उसे किसी सफाई देने का मौका दिए बगैर यूनिवर्सिटी से जाने रोक दिया जाए। लेकिन वो आकिब हमदानी का बड़ा हुआ दोस्ती का हाथ झटक ना सकी थी। उसकी सहेलियों ने भी समझाया था। चंदा के कहने पर उसका जवाब था, पहले तो तुम खुद ही मुझे कहती थी, उसके पास अकेला छोड़ जाती थी। अगर उस वक़्त मुझे मालूम होता कि तुम इस मामले को इतना सीरियस लोगी, तो मैं तुम्हें उससे बात भी ना करने देती। न जाने चंदा के लहजे में पछतावा था या फिर अफसोस, वो समझ नहीं पाई।
देखो, तुम्हें भी यूनिवर्सिटी में साल होने को है। अब तो तुम भी अच्छी तरह जान चुकी हो कि उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तो क्या हुआ? उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। तुम्हारे नज़दीक ये कुछ भी नहीं है? नहीं, आफ्टर ऑल ये उसकी शादी से पहले की मसरूफियात हैं। और फिर आजकल के दौर में किस लड़के की दोस्ती लड़कियों से नहीं होती? तुम कहना क्या चाहती हो? चंदा बोली। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी कितनी लड़कियां फ्रेंड्स हैं, कि ये उसका ज़ाती मामला है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो वो मुझे पसंद है। फिर उसका कहना है कि मैं भी उसे पसंद हूँ। मेरे लिए यही काफ़ी है। मारिया के लहजे में कदरे लापरवाही थी, लेकिन राबिया ने कहना चाहा, लेकिन मारिया उसकी बात रोक कर बोली, प्लीज़, मैं इसके बारे में और कोई मज़ीद बात नहीं करना चाहती। वैसे भी ये मेरा ज़ाती मामला है और मैं हर किसी को इजाज़त नहीं देती और ना ही पसंद करती हूँ कि वो मेरे पर्सनल कामों में दखल अंदाज़ी करे। क्या हम तुम्हारी फ्रेंड्स नहीं हैं? हमें तुमसे कुछ कहने का हक़ भी नहीं है? राबिया हैरान हुई थी मारिया की बात पर। जितना हक़ है उतना ही जताओ, उससे बढ़ने की कोशिश मत करो, वो कतई अंदाज में बोली। पर अभी चंदा मज़ीद कुछ कहना चाहती थी कि राबिया ने उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। चंदा भी खामोश हो गई। शायद वो भी जान चुकी थी कि बात हद से आगे बढ़ चुकी है। वो समझाने की हदूद पार कर चुकी है। सर, आपने मुझे बुलाया? दरवाज़ा नॉक करके उसने अंदर झांका। जी आइए, तशरीफ़ रखिए। कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, आप बात बताएं। उसका लहजा कतई था। आपकी स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? ठीक सर, मुख्तसर अल्फाज में उसने जवाब दिया। आपके इल्म में आ चुका होगा कि 2 माह बाद बीए के पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स शुरू होंगे। बात करते हुए हाथ के इशारे से उन्होंने मारिया को बैठने को कहा तो वह कुर्सी खिसकाकर बैठ गई। जी सर, तैयारी कैसी जा रही है? सर, अभी शुरू नहीं की, उसने जवाब दिया। फिर कब करनी है? एग्ज़ाम से हफ्ता भर पहले। सर मुईज़ के लहजे में मारिया को तंज महसूस हुआ। वो खामोश रही। आप आजकल लेक्चर में भी कम दिखाई देती हैं। सर मुईज़ न जाने उससे पूछ रहे थे कि उसे बता रहे थे। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? मुसलसल उसकी खामोशी पर उन्होंने कदरे नरम लहजे में पूछा। नो सर। तो फिर लेक्चर अटेंड ना करने की वजह, जबकि आप यूनिवर्सिटी में भी आती हैं? उनके लहजे में खुरेद थी। सर, दिल नहीं चाहता। उसे समझ नहीं आई थी कि इसके अलावा वो क्या कहे। चलें, शुक्र है तबीयत ख़राबी का बहाना नहीं बनाया। देखें मिस मारिया, ये यूनिवर्सिटी पढ़ने की जगह है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि सुबह आए, तफरी की और दोपहर में चले गए। इस मर्तबा सर मुईज़ का लहजा कदरे सख्त था। सर, मैं जाऊं? वो उनकी बात नज़रअंदाज करके बोली। साथ ही उसने उठना चाहा। बैठिए, खामोशी से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। लहजे की सख्ती में मज़ीद इजाफा हो गया। वो सर झुकाकर खामोशी से कुर्सी पर दोबारा बैठ गई। देखिए मिस मारिया, 11 महीने हो गए हैं आपको यूनिवर्सिटी आते और मुझे आपको पढ़ाते। स्टूडेंट 250 से कम नहीं है मेरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इल्म ना हो कि वो किस किस्म की सरगर्मियों में मशगूल पाए जाते हैं। और आप अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। वैसे भी हमारे माशरे में लड़कियों को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ज़रा सा गलत कदम उम्र भर की रुसवाई बन सकता है। सर मुईज़ अपने मखसूस लहजे में ठहरे ठहरे बोले। सर, आप पर्सनल हो रहे हैं। वो कहे बिना ना रह सकी, इसलिए कि उस्ताद का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है। आए और बोलकर चले गए और वो ये समझे कि उनका काम ख़त्म है, जबकि किसी स्टूडेंट के किरदार की तामीर में उसके फ़राइज़ में शामिल हो। गो कि आप बाशऊर हैं और आपकी सतह का हर शख्स इतनी समझ-बूझ रखता है कि उसे अच्छे बुरे की पहचान हो। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद ये बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे आपके मुतालिक कुछ ठीक खबरें नहीं मिल रही हैं। सर, ये मेरा अपना मामला है।
मैं इसमें किसी की भी मदाखलत पसंद नहीं करती। मैं आई गो नाउ, हास्य नागवार लहजे में वो बोली। मैं आपको साफ अल्फाज में कहता हूँ कि आकिब हमदानी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। सर मैं आई गो नाउ, उसने एक मर्तबा फिर उसी लहजे में पूछा। यस, सर मुइज़ के जवाब देने पर वो उनके ऑफिस से निकल आई। इनको क्या मैं यूनिवर्सिटी आऊँ ना आऊँ, लेक्चर अटेंड करूँ या ना करूँ, वैसे भी कुछ लोगों को बिला वजह दूसरों के पर्सनल अफेयर्स में दखल अंदाजी का शौक़ होता है। ये सर मुइज़ भी इसी कैटेगरी में आते हैं, मारिया सिकंदर ने ऑफिस से निकलने के बाद सोचा। हेलो, वो टीवी देख रही थी कि टेलीफोन की घंटी पर उसने रिसीवर उठाया। हेलो मिस मारिया बोल रही हैं, दूसरी जानिब से आवाज़ आई। जी आप कौन? वो आवाज़ पहचान ना सकी। जो भी समझ लें। क्या काम है? खुद को बर्बाद ना करें, दूसरी जानिब से कहा गया था। क्या मतलब? खुद को बर्बाद ना करें। पता नहीं कौन है, उसने नासमझी की कैफियत में रिसीवर क्रैडल पर रख दिया और ख़ुद कलामी के अंदाज में बोली, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। लेकिन आने वाले दिनों में मारिया सिकंदर एक उलझन का शिकार होकर रह गई। ये गुमनाम टेलीफोन पहले 2-3 दिन के वक्फे से आते थे, फिर तो रोज़ ही आने लगे, मगर मुखातिब सिर्फ एक ही जुमला बोलने पर इक्तफ़ा करता था, खुद को बर्बाद ना करें। वो मज़ीद कुछ पूछती तो आगे से उसी एक जुमले की तकरार होती कि वो तंग आकर फ़ोन बंद कर देती। एक दिन वो बोली थी, मेरे कान पक चुके हैं इस जुमले को सुन सुनकर। प्लीज़ मुझे कम से कम ये तो बता दें कि कौन मुझे बर्बाद कर रहा है।